हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, मैं आपका फ्रेंड एंड टीचर, आपका दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने प्यारे YouTube चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने इससे पिछली वीडियोस में आपको मैंने जो पढ़ाया था, मतलब स्क्वायर या एडिशन एंड ऑप्शंस, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली हो तो इसके बाद जो आज जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ ना, वो भी बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि हर वीडियो इज वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है ना बच्चों, आज का टॉपिक है मेरा क्यूब रूट का। क्या है? क्यूब रूट का। इससे पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको एडिशन बताया था एंड स्क्वायर रूट बताया, स्क्वायर्स बताए थे और भी टॉपिक बताए थे। लेकिन ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ तो क्यूब रूट का है। अगर जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली हो या वीडियो पूरी देखी शुरू से लेकर अंत तक, तो उसको पूरा क्यूब रूट क्लियर हो जाएगा, उससे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए कि ये दिख रहे हैं सारे 10 क्वेश्चन, मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं, जो कि मोस्टली है ना, जैसे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्रिटिकल लगते हैं, अपन समझ नहीं पाते, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इन्हें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। देन जब आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे ना, अपन फिर आगे ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें सारे ऑप्शन एक साथ मिले और आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए, इससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कौन यह वीडियो पहली बार देख रहा है वो मेरे को अभी लाइक के बटन पे क्लिक करके बताया। अगर पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप हमारे फैमिली में जुड़ने के लिए योग्य बन जाएंगे। और जो पहले से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मैं उससे विनम्र निवेदन करूंगा वो भी हमें लाइक बटन पे क्लिक करके बता दीजिए कि आप हमारी वीडियो यहाँ पर देखने के लिए उपस्थित है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अब वीडियो के कंसेप्ट में। आ जाइए, जो टॉपिक है उसका नाम है क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, क्यूब रूट बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। कैसे समझो, क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने 1 से लेके पूरे के पूरे 10 तक के क्यूब लिखे। ओके बच्चों, आप लोग को ऑलरेडी 1 से लेके 30 तक के तो याद ही होंगे। अब ये 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिखे हैं। क्यूब को ध्यान से समझो। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216 एंड 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का 729, 10 का एंड 1000। बच्चों, ये शुरू से लेकर अंत तक के जितने भी क्यूब हैं सारे लिख दिए हैं। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, जिसकी इसके माध्यम से हम क्यूब रूट कैसे सॉल्व करें वो ध्यान से समझो। अब देखिए, मैं अगर 1 का क्यूब करता हूं तो किस में एंड हो रहा है 1 में। लास्ट की संख्या देखना 1। ठीक है, यहाँ तो एक ही, तो एक ही को समझेंगे। ठीक है, 1 में एंड हो रहा है। 2 का क्यूब देखेंगे तो हम किस में एंड हो रहा है बेटा 8 में। ठीक है, 8 को हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं। जो आपको लगे कि जैसे 2 का क्यूब है लेकिन 8 में एंड हो रहा है तो अलग से लिखो। ऐसे ही 3 का क्यूब किस में एंड हो रहा है बेटा 7 में, यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। 4 का क्यूब किस में एंड हो रहा है 4 में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 का क्यूब किस में एंड हो रहा है 5 में, 6 का क्यूब 6 में। ठीक है, 7 का क्यूब 3 में। ये देखो, अच्छा देखो 7 का क्यूब 3 में एंड हो रहा है और 3 का क्यूब 7 में, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट 8 का क्यूब किस में एंड हो रहा है 2 में, तो देखो भाई ये 8 भी कनेक्ट हो गया, 8 भी इंटरसेक्ट हो रहा है किससे 2 से, और 2 भी इंटरसेक्ट हो रहा है 8 से, क्योंकि 2 का क्यूब 8 में हो रहा है और 8 का क्यूब 2 में हो रहा है। ठीक है, 9 का क्यूब 9 में एंड 10 का क्यूब कोई 0 में हो रहा है, मतलब कोई संख्या से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या होती है बच्चों, आपने देखा होगा कि 1 का क्यूब 1 में एंड हो गया, 4 का क्यूब 4 में, 5 का 5 में, 6 का 6 में एंड 9 का 9 में। ठीक है, और यहाँ पे 0 है 10 है, वो तो 0 में तो इसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो नॉर्मल कैजुअली आपको पता चल जाएगा। बाकी बचे कौन, बचे 2, 3 एंड 7, 8। तो ये 4 क्यूब जो है ना एक दूसरे से होते हैं, जैसे कि 8 का 2 में एंड होता है और 2 का में, ऐसे 7 का क्यूब 3 में एंड होता है और 3 का क्यूब 7 में। इतनी सी बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये दोनों चीज जो है बस आपको याद रखनी है। ओके, अगर आपको याद नहीं हो रही तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो 82, 73, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बोल देता हूँ 82, 73। ठीक है, इतना याद रखो। बाकी सारे अपने स्पेलिंग से स्पेलिंग में एंड हो रहे हैं। ठीक है, नंबर में एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब करने वाली बात क्या होती है, अब वो समझो। आप लोग करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे कि मैं पहला वाला क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, पहला वाला मैंने क्यूब लिया बच्चों, यहाँ देखिए 175, 76,
हमें इसका क्यूब निकालना है, ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। ध्यान से समझना, एकदम दिमाग खोल के देखना और समझना क्या है क्या मतलब। देखो यहाँ पर आप लास्ट के 3 डिजिट ले लिया करो, क्या ले लिया करो, लास्ट के 3 डिजिट। उसमें देखो ये किस में एंड है, 6 में। ये यहाँ देखो इसमें तो कोई 6 है क्या, नहीं, यानी कि 6 का क्यूब किस में एंड हो रहा होगा, 6 में। चलो बात खत्म, ये क्लियर हो गई। अब आगे जितने भी नंबर होंगे ना उनको अपन अलग डील करते हैं। अब जो कितने नंबर बच रहे हैं, 2 नंबर। अच्छा इन 2 नंबरों को जरा आंकड़ा लगाओ कि इन सब क्यूब में से ये किन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, ये 8 और 27 इन दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 8 हमारा 2 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब, और 27 किसका क्यूब है बच्चों, 3 का क्यूब, यानी 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो भैया इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 ले लो और 6 ले लो, यानी कि 26 का क्यूब, ये आंसर है क्या नहीं। कितनी बढ़िया ट्रिक, समझ में आई कि नहीं आई। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ नहीं होता, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, जिसमें से 8 का क्यूब जो भी होगा, 8 का क्यूब वो 2 में एंड होगा, और 2 का क्यूब 8 में एंड होगा, ये याद रखना। एंड 3 का क्यूब 7 में एंड होगा, और 7 का क्यूब 3 में एंड होगा। यानी कि जब भी पीछे यहाँ पर नंबर आपको 3 दिखे तो 7 लिखो, और 7 दिखे तो 3 लिखो, 8 दिखे तो 2 लिखो, और 2 दिखे तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो बाकी 3 डिजिट के बाद जितने भी यहाँ पर क्यूब के सेक्शन जो बचते हैं, जितने भी नंबर बचते हैं, उनको अलग से डील करना है। कैसे, जैसे 17 इनमें देखो कि 17 किन 2 नंबरों के बीच में आ रहा है, किन 2 नंबरों को क्यूब के बीच में आ रहा है। तो मैंने देखा 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख दिया, 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब लिख दिया। इन दोनों में जो छोटा नंबर हो ना उसको ले लेना है, सिंपल सी बात। छोटा नंबर कौन है, 2 है, तो 2 लिख लिया और ये 6 लिख लिया, हो गया काम, फ्री। बोलो कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। अगर बढ़िया लगाओ तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक बच्चों। चलिए ऐसे ही इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक और मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिस और करते हैं, ठीक है। चलो पहला हो गया, अब सेकंड की बारी। चलिए 175 660 का क्यूब निकालना है बच्चों। लास्ट के 3 नंबर देख लो और बाकी के नंबर को अलग डील करेंगे। लास्ट के 3 नंबर में कौन है, 6, भैया 6 तो 6 में एंड होता है, तो ये तो 6 आना है डेफिनेटली। अब इन दोनों को देखो किन दोनों के बीच में आता है, 175 बच्चों आता है हमारा, ये 125 और 216 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है ये। इन दोनों में छोटा क्यूब कौन है, 5 और 6 ले लो, यानी कि क्या बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा 56, यानी 56 का जो भी क्यूब होगा वो जी आंसर है ना। मजेदार ट्रिक, यानी 56 का जो क्यूब है वो जी है। भले कैलकुलेटर उठा लो, चेक कर लो, गारंटी ये निकलेगा, है कि नहीं। बढ़िया लगी ट्रिक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे मैं एक और बता दूं, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं पोज कर दूंगा, आप लोग को है ना क्या नाम है टाइम दूंगा। जैसे मैं आपको अभी स्टार्टिंग में 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग करके दिखाना है पहचान के। कोई डाउट हो तो कमेंट करके फौरन बताओ, कोई इशू की बात नहीं है। जब मेरे कमेंट आपका कमेंट मेरे संपर्क में आएगा, मैं आपको बात को जरूर सुनूंगा और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी है, इसको और समझो। 474 552 का क्यूब निकालना है, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट कंपलसरी है, बाकी छोड़ दो, ठीक है। 3 डिजिट कौन है जी, इसमें कौन है, ये 2 आ रहा है, तो 2 तो हमारा किस में एंड होता है, 8 में, तो 8 का क्यूब होगा ये, ठीक है। चलो अब आप आ जाओ यहाँ पर 474, देखो इसके बीच में आ रहा है 474 हमारा आएगा 343 और 512 के बीच में। 343 512, 343 होता है 7 का क्यूब, 512 होता है 8 का क्यूब। दोनों में छोटा कौन, छोटा हमारा है जे आला, तो 7 ले लो और यहाँ का 8 ले लो, कितना हो जाएगा बच्चों, 78 हो जाएगा, यानी 78 का क्यूब होता है जे। मजेदार ट्रिक है ना। चलो आ जाओ इसी के
करते हैं। आयो, अब आई होप मुझे पता है कि 3 क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलो बाकी के जो क्वेश्चन 7 रह गए हैं बारी बारी से साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। चलिए आंसर बताइएगा, पर ईमानदारी से, कैलकुलेटर मोबाइल का यूज मत करना। 4th नंबर, और जब मैं बोलूं तभी लिखना शुरू करना, तभी सॉल्व करना, जिससे आप लोग अपनी कैपेबिलिटी को पहचान पाओगे कि आप कितने कैपेबल हैं, ठीक है। चलो टाइम स्टार्ट होता है, अभी करिए सॉल्व। चलो बच्चों टाइम अप, अब मैं करता हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ हो चुका है आपका, अब मैं करके दिखाऊंगा। देखिए लास्ट के 3 डिजिट है, यहाँ देखा हमने 2 है, यानी कि हमारा क्या आएगा 8 आएगा। चलो 110 को बांट लो भैया, 110 हमारा 64 और 125 के बीच में आएगा। ये 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच का है, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब है, जिसमें 4 छोटा है, तो 4 और ये 8, ये 48 का क्यूब है। दैट्स ऑल, फिनिश। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा मैंने लिखा नहीं कि इसका क्यूब क्या है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख लेंगे। जैसे इसका कितना था 48 है ना, ठीक है ना। और इसका कितना था भैया, ये था अपना 8 और 474 किसके बीच में था अपने 343 512, यानी कि 78 का था ये, है ना, ये 78 का था, ठीक है। ये 175 ये 125 216 बीच में था, यानी कि 56 का था, ओके। और ज्यादा ये 6 था, 17 किसके बीच में आ रहा था बच्चों, ये आ रहा था 8 और 27 के बीच में, यानी कि 8 और 27 के बीच में था, हाँ, यानी कि ये आएगा 26 का था, ओके। ऐसे लिख लेते हैं, इजी रहेगा, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा 94 11। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना बच्चों, थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे हो रही तो मैं प्रैक्टिस करूंगा और सुधर जाएगी, ठीक है। बोर्ड के हाल ही में मैंने चालू किया है, इसलिए आइडिया नहीं है मुझे, है ना। चलिए सॉल्व करिए। 8 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड नहीं 8 सेकंड, करिए सॉल्व। चलिए अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। लास्ट की 3 डिजिट 2 है, यानी कि 8 आएगा, ठीक है। अब बाकी के बचे डिजिट 3 है, कितने 941 और ये आते हैं 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आएगा। 9 का क्यूब ये है और 10 का क्यूब ये है। 9 का क्यूब छोटा है 10 से, यानी कि 9 और 8 ये आ जाएगा 98 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो सॉरी 98 का क्यूब है और इसका क्यूब रूट 98 है, ठीक है। चलिए तो 3 में समझ ले क्यों, हाँ वरना जी समझोगे भैया सर ने ये लिख के दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट जैसे कि अब 6 क्वेश्चन है। अब आयो बेटा थोड़ी तीव्रता बढ़ाते हैं अपने, है ना। चलो 6वां क्वेश्चन हमारा जी है। ईमानदारी रखना बेटा, लिखने पर लग जाना भी सही। चलो स्टार्ट करो। 8 सेकंड का ही टाइम है, यानी 4-4 सेकंड दिए जाए।
चलो ठीक है, अब तक तो वो होंगे ना। आ जाओ करते हैं साथ में। देखिए ये 2 है यानी ये 8 आएगा, और यहाँ देखिए 314 किसके बीच में आएगा 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के। यहाँ पे 6 का क्यूब सबसे छोटा है यानी 68 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही याद है वो। 125 है, 5 है, 5 में एंड होता है। ठीक है, हटाओ ये बात खत्म। 614 है, 614 देखो इसमें किधर आता है, ये आता है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में। 8 का क्यूब छोटा है यानी कि 8 और ये 5, 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये बात। चलिए आ जाइए, इसको लिख देते हैं। किस किस का आंसर आया है मुझे कमेंट में करके बताएं जल्द से जल्द, और जिसका जो आंसर गलत है वो भी लिख के बताएं फटाफट। वैसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहे हो, हमें एक दो में समझ में आ गया है ना। लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना उतनी अच्छी अपने दिमाग में उसकी पकड़ बैठी रहती है ना। अगर मान लो, मेरा मानना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप भी उसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको हो सकता है कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे भी बेटर तरीका आपके दिमाग में कैच कर गया है, और आप सोचो कि यार इससे बेटर तरीका तो जे इससे मैं सॉल्व करके दे दूँ तो कैसा है। वो जब ये पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। प्रैक्टिस को अच्छा बनाओ और बाकी सब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बस इतना याद रखना। कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है पहले उस टॉपिक को उसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए और समझ के करना चाहिए, देन उसके बाद ही आप उसको और अलग तरीके से सोच पाओगे कि मैं सॉल्व कैसे करूं, हाउ टू सॉल्व इन डिफरेंट टाइम। ओके, चलिए अगला है 8। बच्चों करो, 15 सेकंड का टाइम है। पूरे फिनिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, जिसमें क्यूब रूट भी होगा एंड स्क्वायर भी हो सकते हैं, एडिशन भी हो सकते हैं, और क्यूब और वो स्क्वायर रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, हम जानबूझ के आपको ऐसे कोई क्वेश्चन बना के देंगे जिससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें, और आप लोग कितने समय में उसको सॉल्व कर पाएँ वो भी देखेंगे। हो सकता है आप में से किसी ने प्रैक्टिस अगर अच्छी कर ली होगी तो जल्द से जल्द हो सकता है दिमाग में ही कैच कर लेगा, उसको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सॉरी। मेरे ख्याल से अब तक हो गया होगा सॉल्व बच्चों, हो गया हो क्या नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लो एक्यूरेसी अच्छी रख। ठीक है, बाकी अपन देख लेंगे है ना। चलो ठीक है, अब मैं करता हूँ। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट ये 7 है यानी 3 आएगा। ठीक है, 250 है, 250 किसके बीच में आता है बेटा? 216 और 343, 6 आएगा। 872 है, 2 है, 8 आएगा। 54 किसके बीच में आ रहा है बेटा? 27 और 64 के बीच में, 3 आ जाएगा। 1 मिनट, वेट अ मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना? नहीं हुई, सॉरी माय फॉल्ट। चलिए इसके बाद जीती ये रहा 649 9 है, 9 में एंड हो रहा है। ठीक है, 117 में आएगा 64 और 125 यानी 4 और 3 के क्यूब में, तो 4 सबसे छोटा है तो 4 आ गया। ये लीजिए, बहुत इजी टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। देखो बच्चों, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब अच्छे से याद है ना, तो समझ लो सब कुछ कर सकते हैं क्यूब रूट में। 1 से लेकर 100 तक क्यूब अगर आपके पास आ जाए है ना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इतनी मैं आपको कह सकता हूँ। 1 से लेकर 100 तक के क्यूब अगर आते हैं
तो अगर कोई संख्या आती है उनकी क्यू की संख्या उससे रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग गुड लक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा, यानी कि साझा कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।